ये जो अभी वॉर शुरू हुई है यूएस इसराइल और ईरान की, ये वॉर उन लोगों से शुरू हुई है जो इस दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो या फिर एजेंसीज जो चाहती हैं कि पूरा देश का जो है जो कंट्रोल उनके पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके हाथ में आए। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा के साथ इस वॉर को शुरू किया गया है और इस वॉर का जो सबसे ज़्यादा असर है, मुझे लगता है गरीब तो हमेशा से गरीब ने तो सफ़र किया ही है, तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो नहीं भी मिल रहा था, उसको जो मिल भी रहा था वो भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन जो और लोग हैं जो चाहते हैं, जो मिडिल क्लास है, जैसे मैं कुछ समय से दुबई में थी और जब ये जंग शुरू हुई हम लोग परेशान थे कि घर निकल जाते हैं या क्या करें, इतना स्ट्रेस माहौल था। हम जैसे लोग जो जिनको जाना है अगर घर, जिनकी टिकट जो कभी भारत से दुबई जाने के लिए 15-16 ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के अंदर आ जाती थी, वही लोग 75-80 हज़ार 1 लाख की टिकट पे करके एक तरफ से आए हैं और दूसरी तरफ फिर से जाना। तो मुझे लगता है कि गरीबों का तो कहीं गिनती नहीं होती, पर मिडिल क्लास ने इसमें इतना सफ़र करते हैं और इस जंग से मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते हैं, वो वही लोग हैं जिनको कुछ भी नुकसान हो जाए रिसोर्सेज का उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अपने देश में इस लेवल पे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि अगर उनका बहुत खात्मा हो भी जाएगा तो भी उनके अपने पास इतने पर्याप्त चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात से कोई भी फ़र्क पड़ता है कि इस जंग में कितना नुकसान हो रहा है और कितना लोग क्या भुगत रहे हैं। एक तो ये है कि जो लोग जंग से कुछ दूर हैं और वहाँ पे भी प्रभावित हो रहे हैं, उन पर क्या असर आ रहा है। लेकिन दूसरा आप अगर देखेंगे, दूसरा मंज़र ये है कि जो लोग जंग के बीच में हैं और उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है अगर मैं देखूँ, तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था, जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे शायद 5 या 6 साल के 4-5 बच्चे स्ट्रेचर पे एक इंसान को लेटा करके उसके साथ खेल रहे थे, एक गुड्डा को लेटा करके। तो अगर पहले गुड्डे गुड़िया के साथ अगर खेलते थे तो हम घर घर का खेल खेलते थे, लुका छिपी का खेल खेलते थे, उनके लिए ये खेल बन गया है, क्योंकि वो हर दिन अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही देखते हैं कि किसको स्ट्रेचर पे लेटाया जा रहा है, कौन घायल हो रहा है, कौन मर रहा है। आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकली, मेंटली वो बच्चे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं और वो किस तरीके के बच्चे की पर्सनैलिटी आगे जा कर के बनेगी, उभरेगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चे ने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए वही एक खेल भी बन चुका है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जंग का असर जो पड़ता है वो महिलाओं पे है, क्योंकि महिलाएँ का सबसे बड़ा योगदान होता है घर बनाने में। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो चुका हो, उसके बाद पूरा घर को एक गृहस्थी को जोड़ने में, यहाँ तक कि कहते हैं कि हर जगह जो सेविंग्स में आपके हर परिवार का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो महिलाएँ ही उसमें इनिशिएट करती हैं कि घर में कि एक सेविंग्स होना, वो सारी चीज़ें जब जंग में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, तो आपके लिए सब कुछ कहते हैं जो स्क्रैच से बनाना, वो इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तबाही के बाद हर जगह को बनने में भी कई साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं का तो जो जितना महिलाओं और बच्चों का जितना बड़ा नुकसान होता है इस पूरे उसमें, अ, उतना बड़ा जो है उस लेवल पे इम्पैक्ट और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो ये 2 जो कम्युनिटी के जो हिस्से हैं इन पर शायद हमेशा के लिए रह जाता है और वो जनरेशन जनरेशन इससे सफ़र करती है।